ये बहुएं भी ना, जब इनकी सास कहीं चली जाती हैं तो ये अपनी मनमानी करने लगती हैं। आने तो दो, तब इन लोग की खैर खबर लेगी। मेरी तो सुनती ही नहीं है ये लोग। देखो ना, लाइट फैन हर रूम के छोड़ दिया है। अरे बिजली का बिल मैं तो दूंगा ना, इसीलिए तो इन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। खर्चे तो ऐसे करती हैं जैसे लगता है कि फ्री का आ रहा है। पापा जी, माँ जी कब आ रही हैं? अरे तुम उनकी छोड़, पहले मुझे ये बता कि इस घर में क्या पैसे पेड़ तो उगते हैं? तुम लोग को कितनी बार समझाया है, जब भी रूम से निकला करो लाइट फैन बंद कर दिया करो, और तुम लोग हर रूम के लाइट फैन चलते रहते हैं। अरे बिजली का बिल मैं देता हूँ, तुम लोग के पति तो सिर्फ कमाते हैं, उन पे कोई बोझ नहीं अभी। अब मैं सबको बताऊंगा, तब पता चलेगा तुम लोगों को। और जब शकुंतला रहती है ना, तब तुम लोग की चाबी टाइट रखती है और वैसे तुम सब बहुएं अपनी मनमानी करने लगती हो। आने दो बेटों को, सबके मीटर में अलग अलग लगा दूंगा। चाहे तुम लोग पंखा चलाओ, चाहे तुम ठंडी के रूम हीटर चलाओ, बिजली का बिल सब लोग अपना अपना भरोगे ना, तब पता चलेगा। अब मैं किसी का बोझ और नहीं उठाने वाला, सब लोग अपने अपने खर्चे चलाओ। बड़ी बहू, पूनम बहू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? पापा जी, उसकी माँ का फोन आया था, कुछ शॉपिंग करनी थी, तो वो अपने मैके गई है। मैके? एक तो ये पूनम भी ना, जब देखो तब मैके चली जाती है। अरे बगल में मैके होने का मतलब ये नहीं है, जब देखो जब झोला उठा के अपने मैके चली जाती है, और ससुराल में तो वो दिखाई नहीं देती है। और पता नहीं कैसे उसके मैके वाले हैं, जब देखो तब बुला लेते हैं। सबको सुधारना पड़ेगा। और जब तक शकुंतला नहीं है तब तक ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के गई है। जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। जी पापा जी, खाना तैयार है। ओहो, अब क्या होगा? अगर सबके रूम में मीटर अलग अलग लग जाता तो बिजली का बिल बहुत आएगा, और ठंडी में तो रूम मीटर चलाना ही पड़ता है। कैसे क्या करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मेरे ससुर जी को भी ना सास बनने का चस्का चढ़ा है। सास नहीं है तो ये सर पे बैठे हैं। अरे क्या ही जरूरत थी नियम कानून बनाने की। सास तो वैसे दिन भर हम लोग के चैन सुकून छीनी रहती है, अब ये हम लोग के सर पे बैठ के नियम कानून बता रहे हैं। अरे ये भी कहीं बाहर चले जाते, कम से कम 3-4 महीना तो हम लोग आराम से रहते। लेकिन अभी तो बिल के बारे में सोचना है, कैसे चलाएंगे, कैसे क्या करेंगे। भाभी, अरे पूनम तुम आ गई? हाँ हाँ, और देखो ना मैं कितनी थक गई हूँ, आज मैंने बहुत शॉपिंग की। अरे पता है, ससुर जी गुस्सा कर रहे थे, पूछ रहे थे पूनम कहाँ है। मैंने तो बताया कि आ जाएगी, और वो कह रहे थे कि बार बार मैके जाने की क्या ही जरूरत है। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। अरे पूनम, अरे छोड़ो ना, ससुर जी की बातों में तुम बताओ। मैंने उनको समझा दिया, और मैंने बोल दिया था कि बगल में मैके तो जाएगी नहीं क्या। और तो और मेरी बातें सुनकर वो शांत हो गए। अच्छा भाभी, ऐसा? चलो अच्छा हुआ भाभी, थैंक यू, आपने बात को संभाल लिया। अच्छा ये बताओ, क्या क्या शॉपिंग की आज तुमने? अरे मैंने तो आज बहुत सारी शॉपिंग की, लहंगे की, ड्रेस ली। अब रूम में चलना तो मैं आपको दिखाऊंगी। तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। अब देखो ना तुम कितनी बढ़िया बढ़िया शॉपिंग कर लेती हो, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं रहते हैं। अरे भाभी, आप ही फालतू में परेशान हो रही हो। अगली बार मैं जाऊंगी ना जब, तो आप मुझे पैसे दे देना, मैं आपके लिए बढ़िया शॉपिंग कर लाऊंगी। अरे अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ। मुझे भी शौक है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का, तेरी तरह डिजाइनर ड्रेस पहनने का। अच्छा चलो पूनम, रूम में चलते हैं, तेरी ड्रेस देखते हैं। आओ भाभी, मैं आपको अपनी लहंगा दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। ये देखो भाभी, कैसा लग रहा है आपको? अरे वाह पूनम, ये लहंगा तो कितना सुंदर है। वाह, मैंने तो कभी ऐसा लहंगा देखा ही नहीं। मेरे पास तो एक भी लहंगा नहीं है। एक भी लहंगा छोड़ो, मेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। अरे भाभी, आप क्यों परेशान हो रही हो? वैसे तो मैं जाती रहती हूँ। एक काम करो ना, आप ये लहंगा रख लो, मैं दूसरा खरीद लूंगी। पर मेरे पास कहाँ इतने पैसे तुझे देने के लिए, और फिर मैं ये रख लूंगी तो तुझे पैसे भी तो देने पड़ेंगे। अरे भाभी, आपने कैसे सोच लिया? आप रख लो, आपको बहुत पसंद आ रहा, मैं दूसरा ले लूंगी। अरे वाह पूनम, थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। वाह, ऐसा लहंगा तो मेरे पास एक भी नहीं है। अरे भाभी, मैं क्या सोच रही थी कि मेरी अलमारी में बहुत कपड़े हैं, तो आपको अच्छा उसमें से कोई पसंद आए तो आप उसमें से ले लो पहनने के लिए। हाँ हाँ पूनम, क्यों नहीं। किसी दिन टाइम मिलेगा, मैं तुम्हारी अलमारी तय करके लगा दूंगी, और जो कपड़े मुझे अच्छे लगेंगे वो मैं ले लूंगी। तो जैसे दरानी तो भगवान सबको दे। अच्छा भाभी, आप ही ले जाओ अपने पास, अपने रूम में रख लो। चलो, भाभी के पास लहंगा नहीं था, मैंने इन्हें दे दिया। वैसे भी मेरे पास कपड़े बहुत हैं, क्या ही करूंगी, भाभी को दे दूंगी, पहन डालेंगे। देखो तो किचन में कितना काम पड़ा है। पता नहीं ये काजल कहाँ चली गई। काजल, काजल। हाँ भाभी, क्या हो गया? अरे काजल, फटाफट खाने की तैयारी कर लो, ससुर जी आते ही होंगे, और उनको अगर खाना नहीं मिलेगा ना, तो तू तो जानती ही है। तब तक मैं बर्तन धो देती हूँ। अरे क्या हो गया? सही से काम किया कर, हाथ काट लिया ना तूने। देखो ना भाभी, सब्जी काट रही थी, चाकू लग गई, अब मुझसे तो कोई काम भी नहीं हो जाएगा, बहुत दर्द कर रहा है। अरे काजल, सही से काम किया कर, देख ना सारे काम पड़े हैं। एक काम कर, तू जाके इसमें दवा लगा ले। नहीं नहीं, मैं कर दूंगी, आप अकेले परेशान होगी। वैसे भी मैं एक हाथ से कर लूँ। अरे मैं कह रही हूँ, जब तू जा अपने रूम में, मैं कर लूंगी, तो तू परेशान क्यों हो रही है? वैसे भी तुझे ज्यादा चोट लग गई है। ठीक है भाभी, आप इतना कह रही तो मैं चली जाती हूँ। ये भी ना, अब मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा। अच्छा बेवकूफ़ बनाया। मुझे तो थोड़ी सी चोट लगी है, वैसे भी मेरा मन खाना बनाने का बिल्कुल भी नहीं था।
अब देखना मैं कैसे भाभी को बेवकूफ़ बनाती हूँ और कैसे सारा काम इनसे करवाती हूँ। बहुत सारे काम पड़े हैं, जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। ठंडी तो बहुत है, अगर रूम का हीटर चलाऊंगी तो बिल बहुत आएगा। और वैसे भी ससुर ने तो बोल दिया है कि सबका मीटर लग गया है। एक काम करती हूँ, जाती हूँ छोटे के रूम में बैठ जाती हूँ और कोई ना कोई किसी ना किसी काम के बहाने वहाँ बैठी रहूंगी। इससे तो मेरा बिजली का बिल बचेगा। अरे पूनम पूनम पूनम, अरे भाभी आओ आओ। क्या कर रही थी पूनम? कुछ नहीं भाभी, बस ये बुक्स बाहर रखी थी, इनको अलमारी में लगा रही थी। और उस दिन मैंने आपसे बोला था ना कि अलमारी में कपड़े पूरे उलझे पड़े हैं, तो उन्हीं को सही करने जा रही थी। यही मौका अच्छा है, इसी के रूम में बैठती हूँ और सारा काम मैं कर देती हूँ। इससे क्या है कि इसके रूम का हीटर भी चलवा लूंगी और मेरा बिजली का बिल बचेगा। क्यों भाभी, कोई काम था क्या? अरे ला, मैं तेरी अलमारी सही कर देती हूँ, तू अकेले परेशान हो जाएगी। अरे वाह भाभी, थैंक यू। मैं तो सोच ही रही थी कि ये मुझसे कैसे ही होगा। भाभी, अलमारी में जो कपड़े हैं ना, अपने हिसाब से देख लीजिए, जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए। अच्छा पूनम, ठीक है, मैं तेरे कपड़े अलमारी में तय करके लगा दूंगी। पूनम, मैं क्या बोली थी, रूम ठंडा है तेरा ना, तो एक काम कर, रूम हीटर चला ले, तो आराम से काम कर लूंगी। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, 1 मिनट में रूम हीटर चला देती हूँ, आप आराम से बैठ के कपड़े तय कर दो। वाह, मजा ही है। क्या बात है, देखा ना मैंने कैसे बेवकूफ बनाया। सुबह से साथ कैसे हो गई पता भी नहीं चला। आज तो मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ा। अब देखो कैसे मैं बड़ी भाभी को बेवकूफ बनाती हूँ। अरे काजल, अच्छा हुआ तू आ गई। सब्जियां खत्म हो गई हैं। मैं जाके सब्जियां ले आती हूँ। तू एक काम कर, जो सब्जी रखी है उसको काट के बना दे। भाभी, वो मैं बना देती, लेकिन पता है ना आपको, कल मुझे चोट लगी थी, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है और मुझसे तो हो नहीं पाएगा। अगर आप कहती तो एक हाथ से बना दूंगी। अरे अरे, फिर तू रहने दे, एक काम करती हूँ, मैं ही बना देती हूँ। भाभी, मैं सब्जी ले आती हूँ, आप खाना बना दो। चलो एक काम कर, तू जाके सब्जी लिया, मैं तब तक खाने की तैयारी कर देती हूँ। मैं सोच रही थी आज मटर पनीर ले आती हूँ, आपके हाथ की मटर पनीर मुझे बहुत पसंद है, तो शाम में आप वही बना देना। हाँ हाँ ठीक है, तू एक काम कर, मटर पनीर लेती है ना। आज क्या बना रही है भाभी? तू क्या खाएगी बता दे, वही बना देती हूँ। एक तू ही तो है मेरे खाने की तारीफ करती है, और पता है जो खाने की तारीफ करता है तो खाना बनाने का मन भी करता है। अरे भाभी, मैं क्या सोच रही थी, आज आप छोले भटूरे बना दो, बहुत मन कर रहा है। और आपके हाथों का छोला भटूरा तो नंबर 1 का रहता है। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ, और उसके साथ में गाजर का हलवा ही बना दूंगी। अरे वाह भाभी, आपने तो मेरी मन की बात बोल दी, थैंक यू भाभी। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है। अरे काजल भाभी, खाने में क्या बन रहा है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब क्या ही बताओ सुमन, वही भाभी डेली का बनाती हैं, सब्जी रोटी, और क्या ही बनाएंगी। लेकिन खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जैसे लग रहा है कुछ स्पेशल बन रहा हो। क्या ही स्पेशल बनाएंगी। चलो मैं जाती हूँ, थोड़ा काम बाकी है, मैं कर लेती हूँ। वैसे तू क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस मैं अपने रूम में ही जा रही थी। चल मैं भी चलती हूँ तेरे रूम में, बैठ के बातें करेंगे। अरे आज तो मौसम खराब होने वाला है, मैंने तो ऊपर दालें डाल रखी है और साथ में कपड़े भी। एक काम करती हूँ, सुमन को बोल देती हूँ, वो लेते आएगी। सुमन सुमन। जी भाभी, कोई काम था क्या? अरे सुमन, मैं किचन में थोड़ा काम कर रही थी, एक काम कर, ऊपर कपड़े और कुछ दालें मैंने धूप में सुखाने के लिए रख रखी थी, तू जाके ले आ, मौसम खराब लग रहा है। ठीक है भाभी, मैं ले आती हूँ। अरे सुमन, ऊपर कहाँ जा रही है? अरे वो भाभी ने कपड़े और कुछ दालें धूप में डाली थी, तो मुझे उठाने के लिए बोला है, मौसम खराब हो रहा है ना। अरे अभी अभी तो भाभी छत पे गई है, मुझे तो लगता है वो उठाने गई है। तू क्या करने जा रही है? चल हम लोग बैठ के रूम में कुछ काम करते हैं। अच्छा तो ठीक है, अगर भाभी गई है तो मैं क्या ही करूँगी जाके। मैंने छुट्टी से क्या कहा था कि कपड़े और दालें कुछ मैंने डाल रखी हैं, उठा लाना। देखो उसने कुछ नहीं किया और सब भीग गया। अरे छोटी छोटी। भाभी क्या हो गया? अरे मैंने कपड़े और दालें डाल रखी थी, मैंने बोला था ना कि मुझे कुछ काम है, उठा लेना। देखो सब बारिश में भीग गया, सारी मेहनत खराब हो गई। एक तो मैं किचन का काम करूँ, घर के काम करूँ, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो तुम लोग को करना चाहिए था ना। भाभी इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं जा रही थी तो पूनम ने बोला कि भाभी आप रहने दो, मैं उठा लाऊंगी, तो मैंने सोचा वो ला ही रही है तो मुझे क्या जरूरत है जाने की। और वैसे भी अगर आपसे कोई कहेगा तो आप उस पर विश्वास करोगी ना, मैंने तो उस पर विश्वास कर लिया। अच्छा, तो ये काम पूनम ने किया है, ठीक है मैं भी देखती हूँ आखिर उसने किया है क्यों ऐसा। मैं तो उसके लिए कितना करती हूँ, जो कहती है वो कर देती हूँ। भाभी छोड़िए ना, जाने दीजिए, आप मुझसे कह दिया करिए कोई भी काम। अब देखो मैं कैसे इन लोगों में लड़ाई लगवाती हूँ। देखो ना, छोटी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन उसने ऐसा किया है क्यों मेरे साथ। भाभी अच्छा हुआ काजल तू आ गई, देखना अभी तक खाना नहीं बना है, थोड़ी मेरी मदद करा दे खाना बनाने में। तू आटा गूंथ दे, तब तक मैं सब्जी झोंक देती हूँ। भाभी वो मेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अभी तक मेरा हाथ भी नहीं ठीक हुआ और देखो ना मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, लेकिन आप कह रही हो तो लो मैं बना ही देती हूँ।
मुझे भी अच्छा नहीं लगता मना करते हुए। अरे काजल तो क्या है ना, जा तू आराम कर, मैं ही बना दूंगी, तू परेशान ना हो। वैसे भाभी क्या बनने जा रहा है? मैं सोच रही थी कि सब्जी बना देती हूँ। भाभी आपके हाथ का कढ़ी चावल बहुत पसंद है सबको। एक काम करो ना, आप कढ़ी चावल बना दो, और पापा जी भी तो वही खा लेते हैं। अरे तू तो मेरी खाने की बहुत तारीफ करती है, तभी तो मुझे तेरे लिए खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तू जा आराम कर, मैं जाके खाने की तैयारी कर देती हूँ। देखो मैं कैसे कैसे सबको बेवकूफ़ बनाती हूँ। इसी तरह मुझे आराम भी मिलेगा और ना कोई काम करना पड़ेगा। बस भाभी को थोड़ा सा मक्खन लगाने की जरूरत है। और उधर पूनम पूनम को भी बेवकूफ़ बना रही हूँ। चलो मुझे क्या, मेरा तो काम ही बन रहा है। मैं तो अपने रूम में ही बैठूंगी पूरे दिन। मेरे रूम का लाइट हीटर सब बंद रहेगा, इससे बिजली का बिल भी कम आएगा। और ठंड में तो रूम हीटर चलाना ही पड़ता है, कम से कम वो तो बचेगा मेरा। पूनम पूनम। अरे भाभी आप। अरे मैं क्या सोची थी, तेरा कोई काम है बाकी ला मैं कर दूँ। तो उस दिन कह रही थी ना कि मेरी ड्रेसिंग टेबल में सारे सामान बिखरे पड़े हैं, तो ला मैं साफ़ कर देती हूँ। अरे हाँ भाभी, मैं तो भूल ही गई। देखो ना, और ये कुछ कपड़े हैं जो उनको भी प्रेस करने हैं, तो एक काम कर दो, आप प्रेस कर दो और उसमें से जो आपको अच्छे लगे वो आप ले लेना। अच्छा ठीक है। तुझे ठंडी नहीं लग रही? बहुत ठंडी है। एक काम कर, तू रूम हीटर ऑन कर दे, मैं तेरा सारा काम कर दूँगी। ठीक है भाभी, अभी मैं ऑन कर देती हूँ। चलो दिन भर रूम हीटर में तो बैठने को मिलेगा, इसीलिए तो इसके रूम में आती हूँ। अभी मेरे रूम में क्यों आ जाती हैं? खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेरा ही काम कर रही हैं। अरे मुझे तो अपनी सहेली की शादी में जाना है। एक काम करते हैं, पूनम से ही साड़ी मांग लेती हैं, इसके बाद तो बहुत डिजाइनर साड़ियाँ हैं। क्या हुआ भाभी? वो क्या है ना, देखो ना, मेरी दोस्त की शादी, उसके का फ़ोन आया था। अब मेरे पास तो कोई ढंग की साड़ी भी नहीं है, क्या पहन के जाऊँ? तू तो अच्छे से जानती ही है। अरे भाभी इतना क्या सोच रही हो, मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं। एक काम करो, आप उसमें से जो पसंद आए ले लो, और उसका सेट भी रखा है, पूरी मैचिंग है। एक काम करो, आप उन्हीं में से कोई साड़ी और उसकी मैचिंग ज्वेलरी भी ले लो। अरे वाह पूनम, थैंक यू। मुझे पता है तेरी साड़ियाँ तो एक नंबर की होती हैं, और जब मैं पहन के जाऊंगी तो सब मेरी तारीफ करेंगी और सब पूछेंगी ये साड़ी कहाँ से लाई हो। अब मैं क्या ही बताऊँ, तेरा ये एहसान मैं कैसे भूलूं। अरे भाभी आप भी ना, आप इतना तो कर ही सकती हो ना, एक दूसरे का तो सामान हम लोग ले ही सकते हैं। ठीक है भाभी, आप एक काम करो, उनमें से कोई साड़ी ले लो, और फिर मैं थोड़ा सा बाहर काम है मैं कर लेती हूँ। वाह, अब मैं शादी में बिल्कुल चमकूंगी, एकदम डिजाइनर साड़ी पहनूंगी, सब देखते मुझे रह जाएंगे। अरे काजल क्या हो गया, ऐसे क्यों मुंह बनाए घूम रही है? अरे काजल तू मुझे बता रही थी कि तेरी दोस्त की शादी में जाना है, तेरे पास साड़ी नहीं है, मैंने तेरे लिए बढ़िया साड़ी निकाल के रख दी है। अच्छा भाभी, और मुझे पता है तू बहुत पसंद करेगी वो साड़ी, और मैंने तो एक बार भी नहीं पड़ी है, बिल्कुल नई साड़ी है और तू उसमें बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है भाभी, थैंक यू। अच्छा तुझे कब जाना है शादी में? भाभी मुझे तो शाम में जाना है। अच्छा तू जाके तैयारियां कर ले, नहीं तो तुझे बहुत टाइम लगेगा तैयार होने में। ठीक है भाभी, फिर खाना? अरे खाने के लिए तू परेशान ना हो, मैं बना दूंगी। वो छोटी मुझसे कह रही थी कि मेरे लिए बढ़िया सब्जी बना दो, तो मैं इसकी पसंद का खाना बना देती हूँ। पर भाभी वो तो कह रही थी कि आप खाने में बहुत तेल मसाला डालती हैं, मुझे तो भाभी के हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और पराठे पराठे में तो तेल इतना डालती हैं कि कितना नुकसान करेगा। और ऊपर से कह रही थी भाभी के हाथ का खाना मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत तैयारियाँ करनी है। अब मजा आएगा जब दोनों आपस में लड़ेंगी। बस मैं तो यही चाह रही थी कि अपना काम इन दोनों से निकलवा लूं और ये दोनों आपस में लड़ाई कर ले, और मेरा काम हो गया। ठीक है, ऐसा कह रही है तो मैं उसके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, और मैं भी देखती हूँ वो अपने हाथ का ही बनाए। मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझ रखा है इस घर में सबने। भाभी क्या है? भाभी, वो मैं कह रही थी कि आप मेरी मनपसंद की सब्जी बना रही हो आज। क्यों? तेरे भी तो भगवान ने दो हाथ दिए, तू खुद बना सकती ना। वैसे भी तू मेरा कौन सा काम करती है, और मैं इस घर में तुम लोग की जेठानी लगती हूँ, और मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। वैसे भी मैं खाना कहाँ ढंग का बनाती हूँ, मेरे खाने में तो तेल मसाला ज़्यादा रहता है, और वो तेरी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कल से तू अपना खाना खुद बना लिया कर। देखना, काजल ने कभी मेरे खाने की बुराई नहीं की, बल्कि वो हमेशा बोलती है कि भाभी ये बना दो, आपके खाने का स्वाद बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है, और तू पीठ पीछे मेरी बुराई करती है। आज के बाद मैं तेरा कोई भी काम नहीं करूँगी। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। भाभी आप ये क्या कह रही हो, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला। ऊपर से मैंने हमेशा ये बोला कि भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है, बिल्कुल जैसे मेरी माँ बनाती है। और मैं तो आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन मानती हूँ, मैं तो कभी आपकी बुराई कर ही नहीं सकती। तो काजल क्या झूठ बोल रही थी? अरे काजल दीदी तो ये भी बोल रही थी कि बड़ी दीदी ने मुझे साड़ी दी है, वो एकदम बेकार साड़ी है। अरे भला मैं वो साड़ी पहनूंगी, और वो तो मेरी साड़ी लेगी पहनने के लिए।
कह रही थी इतनी ओल्ड जमाने की साड़ियाँ पहनती हैं और मुझे दे दिया, मेरी बेइज्जती होगी, तो उन्होंने मेरी साड़ी ले गई। और मैंने तो उनको अपने कितने कपड़े डिजाइनर दिए हैं आज तक, और वो तो वैसे भी वो मेरे रूम में आ जाती हैं और दिन भर बैठ के वहाँ आपकी बुराई करती हैं। पहले तो मुझे ये बता, उस दिन जब दाल और कपड़े डाले थे, बारिश हो रही थी, तो तू कपड़े लेने छत पे क्यों नहीं गई थी? अरे मुझे तो काजल दीदी ने मना कर दिया था कि बड़ी भाभी जा रही है, तुझे क्या जरूरत है जाने की, उनको काम करने दे, उनका काम है। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है ये सब काजल का किया धरा है। क्या हुआ भाभी, मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सब काजल का किया धरा है। हम दोनों के बीच में लड़ाई निकाल के वो चली गई। और भाभी आपको पता है वो रोज मेरे रूम में हीटर चलवाती है और सुबह से शाम तक वहीं बैठी रहती है। अरे पापा जी ने सबका मीटर अलग लगवा दिया है, अब सब अपना अपना बिजली का बिल देंगे, इसीलिए वो तेरे रूम में जाके बैठती है और अपने रूम की बचत करती है। अरे ऐसा है, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता है। और देखना, इतने दिन से बहाना बना रही कि मेरी तबीयत खराब है, मेरा हाथ कट गया है, और वो जाके तेरे रूम में मेरी ही बुराई कर रही है। अगर काजल दीदी को लगता है कि हम लोग बेवकूफ बन गए तो ठीक है, आने दो। अब देखो हम दोनों मिलकर कैसे उन्हें बेवकूफ बनाते हैं। वो हम लोग को बेवकूफ समझती है, अपने आप को चालाक, आने तो दो। इसका जो दिमाग चल रहा है ना लोमड़ी जैसा, 1 मिनट में सही कर दूंगी। और भाभी मैंने तो पता नहीं कितने कपड़े दे दिए अपनी भाभी को, एक से एक। हमेशा कहती है मेरे पास कोई कपड़ा नहीं, डिजाइनर नहीं है, और देखो सारे कपड़े मेरे अपनी अलमारी में रख लिया उन्होंने। अरे इसके पास बहुत कपड़े हैं, वो सिर्फ बनती है, सिर्फ अपने पैसे की बचत कर रही है और हम लोगों को बेवकूफ बना रही है। अरे तू चिंता मत कर, अब मुझे सोचने दे इसके साथ करना क्या है। अरे वाह छोटी, तेरी साड़ी पहन के गई थी, सबने मेरी तारीफ की कल। चल तेरे रूम में चलती है, तुझे फोटो दिखाती है कल की। भाभी मैं क्या बोल रही थी, आज आपके रूम में चलते हैं। वो मेरे रूम में बहुत गंदगी हो रखी है ना, तो मैं सोच रही थी अपने रूम की सफाई कर दूं, तो आज आपके रूम में बैठते हैं। और देखो ना ठंडी कितनी है, बढ़िया रूम हीटर चला के बैठेंगे। और भाभी वो आपके पास एक गाउन है ना, वो मुझे दे दीजिएगा, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से पहन के जाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। पर छोटी तेरे पास तो बहुत सारे हैं, तो वो क्या करेगी? नहीं भाभी मुझे पसंद है, वैसे भी मैं तो आपको अपने कपड़े दे देती हूँ ना। तू भी ना, कल मैं मोबाइल में एक चीज़ देख रही थी, तुझे बताती हूँ। उसमें कह रहे थे कि कभी एक दूसरे के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और कपड़ों कभी किसी को देने नहीं चाहिए। पर काजल हम तीनों तो एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं ना, तो तुझे देने में क्या दिक्कत है अगर छोटी मांग रही है? भाभी वो मैं नहीं दे पाऊंगी ना, आप जानती हो कि मैं अपने कपड़े किसी को नहीं देती हूँ। कल के बाद मैंने बहुत सोचा कि ना मैं किसी से कपड़े लूंगी ना किसी को दूंगी। अच्छा ठीक है काजल, वो सब छोड़, तू एक काम कर, जाके किचन में काम कर दे। आज मेरी तबीयत खराब है, आज सारा खाना पड़ा है बनाने को, आज तू बना ले, मैं बाहर का काम देख लूंगी। तो ठीक है भाभी, आज के बाद मैं भी आपको अपने कपड़े नहीं दूंगी, कोई भी चीज़ नहीं दूंगी। और जो मैंने आपको अपने कपड़े, साड़ियाँ, गाउन और जो उस दिन लहंगा लाई थी ना, वो भी आप मुझे वापस कर दो। और जब आप बता ही रही हो तो अच्छी चीज़ है, आज के बाद एक दूसरे का कोई भी सामान नहीं लेंगे। पर तो वो क्यों मांग रही है? अरे अभी तो आप ही बता रही हो ना। हाँ हाँ पूनम एकदम सही कह रही है, आज के बाद सब लोग अपनी अपनी चीज़ें पहनेंगे और किसी से कुछ नहीं लेंगे। और जा, यहाँ खड़ी क्यों है, जल्दी जाके काम कर ले, पापा जी आते ही होंगे। चलो भाभी हम लोग थोड़ा छत का काम कर लेते हैं। अब मैं अपने रूम में कैसे रहूँगी? मैं तो अब तक छोटी के रूम में बैठ जाती थी, बिजली का बिल बचता था और कपड़े भी उसी से ले लेती थी। हे भगवान, मैं ज़्यादा ही चालाक बन रही थी। मुझे तो लगता है इन लोगों को मेरी असलियत पता चल गई, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाते बनाते मैं खुद ही बेवकूफ़ बन गई। मुझे तो लगता है भाभी को मुझ पे शक हो गया, क्या सोचा था क्या हो गया।